ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान की परंपरा से शासन काल में सिमंदर भगवान के पास से साक्षात वाणी आई, सुन के आए। आचार्य भगवान कुंद देव महाविदेह क्षेत्र गए और 8 दिन वहां रह के वहां से जो अमृत पान करके आए, जो स्वयं अमृत पान करके आए और यहाँ भरत में वापस आके और यहाँ आके उन्होंने जो अमृत शास्त्र जी में जो परमागम में परोसा, वो अमृत को पूज्य गुरुदेव से ने जो पूरे जन जन में परोसा, पूरे जन जन को लुटाया प्रवचन करके हैं। और वो जो गुरुदेव श्री ने जो भगवान आत्मा का पूरा विश्व में डंका बजाया, उस भगवान आत्मा को आत्मसात करके सुगाणी जी बाबूजी ने जो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, बस उसकी धुन। क्योंकि सोगानी जी बाबूजी ने बाकी सब प्रयत्न कर लिए थे, तो जब ये इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया तो उनको अपना कार्य हुआ। तो अब जैसे नहीं होते कि अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे अपना इलाज नहीं होता है तो अपन किसी दूसरे को बताए तो जिससे इलाज होता है उसको ही सीधा बता देते हैं ना, थोड़ी 4 डॉक्टर के पास घूमे। वैसे ही सोगाणी जी बाबूजी ने बोले मेरा काम तो ऐसे हुआ है, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, ज्ञान और राग भिन्न है, तो ज्ञान लक्षण को पकड़ के कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ ऐसे। तो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ अपने पास है, उसके अंदर में 173 नंबर का बोल है कि पूज्य गुरुदेव श्री अपने लिए तो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, क्योंकि अपना कार्य होने में निमित्त हुए हैं इसलिए। फिर दूसरा उन्होंने ये बताया है कि भैया तुम सिद्ध तो क्या, सिद्धों से भी अधिक हो, अनंत सिद्ध पर्याय जहां से सदैव निकलती रहे ऐसे तुम हो। ऐसा उत्कृष्ट वाच्य पूज्य गुरुदेव श्री ने बतलाया। क्या कहा देखो कि पूज्य गुरुदेव श्री अपने लिए तो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, क्योंकि कार्य होने में निमित्त हुए हैं, है ना। कि पूज्य गुरुदेव श्री की इतनी महिमा बाबूजी को आती थी कि बोले कि नहीं जा पाते थे, अजमेर रहते थे, नहीं जा पाते थे तो सोनगढ़ की याद आती तो आंखों में से गरम गरम आंसू आते थे। एक बात, और अपनी महिमा के साथ गुरुदेव श्री की महिमा थी, इसलिए वहां सोनगढ़ जाने के बाद भी उनका मन अंदर लगता था, अभ्यास अंदर चलता था, तो कई बार गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा में भी नहीं जाते थे। हैं क्यों नहीं जाते थे कि जो गुरुदेव श्री बता रहे हैं उनका ही तो मैं पालन कर रहा हूँ यहाँ, यही तो मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ। तो जब अपने यहाँ मन लगता था तो नहीं जाते थे, लेकिन गुरुदेव श्री ने या आचार्य भगवंतों ने जो बताया उसका ही अनुसरण कर रहा हूँ, वही कार्य मैं कर रहा हूँ।
तो बोलते थे पूज्य गुरुदेव श्री अपने लिए तो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, क्योंकि अपना कार्य होने में निमित्त हुए हैं इसलिए। अब ये बात ये है कि कार्य होने में निमित्त हुए इसलिए गुरुदेव श्री तो गुरुदेव श्री है, गुरुदेव श्री तो अपने में परिपूर्ण है ना। अब हमें निमित्त पड़े हैं कि उन्होंने हमें भगवान आत्मा दिखाया, और जब हम अपने ज्ञायक स्वरूप को देखा हमने, तो हमें अनुभव हुआ तो अब गुरुदेव से तो ओहो हो ये मार्ग किसी ने नहीं बताया था। क्योंकि वो तो इतना, बाबूजी तो इतना मतलब अंदर से उनको धगस थी ना, तो इतना उन्होंने खोजबीन की, जिन्होंने जैसा जैसा बताया वो सब करते गए, लेकिन उनका कार्य नहीं हुआ। और पूज्य गुरुदेव से का आत्मधर्म हाथ आया, और षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, और चोट लगी अंदर। ऐसी चोट लगी कि यही वहां सत्य है। और उन्होंने वहीं पे मतलब इतना अहोभाव आया कि वहीं पे गुरुदेव से की जो अंदर फोटो थी आत्मधर्म में, उसमें उदक चंदन तंदुल मतलब अर्घ चढ़ा दिया। अर्घ मतलब चावल नहीं चढ़ा दिया, पर अंदर से अहोभाव आया है ना। तो उसके बाद में उन्होंने जो गुरुदेव श्री का साक्षात सानिध्य किया, और उसमें ज्ञान और राग भिन्न है, तो ओहो कला समझ में आ गई उनको कि हम राग राग की क्रिया ही कर रहे थे, उसी में ही लगे हुए थे, और गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि ये तो मेरे से भिन्न है, ये तो आश्रव तत्व है। तो उनको समझ में आ गई, और उन्होंने प्रयोग किया, उस रूप प्रयोग किया, तो सक्सेस हुए। तो अब गुरुदेव की महिमा, क्योंकि खूब थक के आए हुए थे ना, तो बोले हमारे लिए तो गुरुदेव से निमित्त हुए हैं अपना कार्य में, इसलिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। ओहो हो, तीर्थंकर तो हुए, और उनके काल में अपन नहीं थे ऐसा थोड़ी है, अनादि से है तो। लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, प्रयोग नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ। बोले ना किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपको 5 बार बुला लिया, दवाई दे दिया, आपने दवाई ली पर उससे फर्क नहीं पड़ा, तो अपन क्या करेंगे कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, किसी को नहीं बताएंगे हैं कि साहब हमारे तो नहीं हुआ। और जिससे अपना होएगा बार बार में उसे बताएंगे कि अरे देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, आप वहीं दिखाना। तो जैसे अनेक जगह घूमते हुए थकते हुए जीवों को जब सोगाणी बाबूजी ने प्रयोग किया कि ओहो हो ज्ञान और राग भिन्न है, तो मैं तो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ, तो ये दृष्टि का विषय जब श्रद्धा का श्रद्धेय और ज्ञान का ज्ञेय बने, तो अपना काम हो जाता है। तो बोले गुरुदेव श्री तो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, क्योंकि अपना कार्य उनके निमित्त से हुआ। जिनके निमित्त पर तो उपचार आता है ना। हमने प्रयोग किया और वो प्रयोग सक्सेस रहा, उन्होंने विधि बताई, हमने प्रयोग किया सक्सेस रहा, तो जो विधि बताने वाले निमित्त होते हैं उनका भी अनंत उपकार अनंत तीर्थंकरों से अधिक आता है। जैसे दृष्टांत आता है ना कि किसी ने वक्त के समय अपने को 1000 रुपए का हेल्प कर दिया, तो अपने लिए तो वो लखपति से अधिक है, करोड़पति से अधिक है, क्योंकि हमें उस समय आवश्यकता थी, और जिसने हेल्प किया हमारे लिए तो वो अधिक है। वैसे इतना घूमे भटके करे, पर पूज्य गुरुदेव से ने सीधा सा मार्ग दिखाया कि ज्ञान और राग भिन्न है, और दोनों एक समय की पर्याय में एक साथ है। अब उसमें से त्रिकालिक कौन है, मेरा लक्षण क्या है, मेरे को अनंत सुखी करने वाला क्या मार्ग है। तो गुरुदेव श्री ने बताया है कि हूँ ज्ञायक छू, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा नक्की कर ले तू तो ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ये जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ये मैं हूँ, ये नक्की हो गया बस है। नक्की कर मतलब अब दृष्टि में आना चाहिए वस्तु, वस्तु तो हाजिर जुर विद्यमान है, लेकिन उस पर विश्वास होके दृष्टि में आना चाहिए कि ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा ही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो बोले क्यों, किस लिए, कि हमारे तो ये निमित्त हुए हैं। फिर दूसरा कारण उन्होंने बताया कि भैया तुम सिद्ध तो क्या, सिद्ध से भी अधिक हो। किसने बताया, पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। बोले तुम सिद्ध की क्या बात करते हो, तुम तो सिद्ध से भी अधिक हो। क्यों कि अनंत सिद्ध पर्याय सदैव अनंत काल से जहां से निकलती रहे,
वैसे तुम हो। आहा, सिद्ध पर्यायों की फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, हाँ? सिद्ध पर्यायों की फैक्ट्री, ओहो, जहां से अनंत काल तक सिद्ध पर्याय बहती रहेगी हैं। सुखी 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 सुखी, ऐसा ये ज्ञायिक भाव है, सो मैं हूँ। ऐसा ये त्रिकालिक शुद्ध परमात्मा, बोले क्या कहा, सिद्ध से भी अधिक हो। बोले हमारे अनंत तीर्थंकरों से अधिक गुरुदेव क्यों है? क्योंकि जिनके निमित्त से मेरा कार्य हुआ, जन्म मरण का छुटकारा हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, यानी मुझे ये पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, है ये पता चला, तो उस रूप परिणमित हो गए हैं। फिर बोले कि सिद्ध, तो फिर कहा कि दूसरा क्या, उन्होंने क्या बताया कि भैया तुम सिद्ध तो क्या, सिद्धों से भी अधिक हो। सिद्ध पर्याय चाहिए ना, अनंत सिद्ध, हो केवल ज्ञान चाहिए, अनंत सिद्ध पर्याय चाहिए। तो बोले ये सिद्ध पर्याय जहां से निकलेगी, वो फैक्ट्री तुम हो, जहां से अनंत काल तक सिद्ध पर्याय निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, फिर भी इस खजाने में से कुछ भी कम नहीं होगा। ऐसा सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा भगवान आत्मा में हूँ, ये गुरुदेव श्री ने बताया है। कैसे उपकार भूले, बोले आहा हा हा, यदि गुरु कहान ना होते, हम भवन में ही भ्रमते, हम तो जीते थे मुर्दा, मुर्दा बन कर ही रहते। ओहो, हम तो सब कर रहे थे, पूजा पाठ व्रत सब कर रहे थे, लेकिन देह देह की क्रिया को अपना मान रहे थे, उसमें सावधानी रख रहे थे कि सामग्री ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अरे मैं जाननार परमात्मा हूँ, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो गुरुदेव श्री ने जो डंका बजाया है अपने स्वभाव का, अपने चैतन्य परमात्मा का। तो बोले दूसरी बात है, गुरुदेव हमारे लिए तीर्थंकर से अधिक क्यों है, कि उन्होंने कहा भैया तुम सिद्ध तो क्या, सिद्धों से भी अधिक हो, अनंत सिद्ध पर्याय जहां से सदैव निकलती रहे, ऐसे तुम हो। ऐसा मतलब खदान बताया, खदान है। कोई टेंशन की बात नहीं कि अरे अभी एक सिद्ध पर्याय निकल गई, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, कि भाई जहां से निकलती है वो तो तुम ही हो, है। तो तुम्हें सिद्ध पर्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने सिद्ध स्वभाव में बैठ जा, रम जा, जम जा। और मैं स्वयं हूँ, मतलब मैं स्वयं हूँ ये, तो मैं तो यूं का यूं रहने वाला हूँ, मैं तो अनंत 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 सिद्ध पर्याय जहां से निकलेगी, वो सिद्ध स्वभावी परमात्मा मैं हूँ। तो अपने को ये सिद्ध स्वभावी परमात्मा ऐसा योगात्मक अपने को ऐसे वेदन चलता रहे, तो सिद्ध अवस्था होती रहेगी। जैसे अभी सिद्ध भगवान विराजमान है, तो अभी क्या करना है, उनके अनंत काल तक रहिए, अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे, अनंत काल तक सिद्ध पर्याय निकलती रहेगी। क्योंकि पर्याय का परिणमन स्वभाव है, और परिणमन स्वभाव जब उपयोग स्थिर हो गया स्वभाव में, तो परिणमन तो चालू रहेगा। अभी अपने को प्राप्त पर्याय रूप मानता था, और अभी मालूम पड़ गया कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तो भगवान आत्मा का लक्ष्य से उपयोग स्थिर होने से जो पर्याय निकलेगी वो सिद्ध ही निकलेगी, है? अगर हमको कोई ऐसी फैक्ट्री मिल जाए कि जिससे हर एक सेकंड के अंदर करोड़ रुपया, करोड़ रुपया, करोड़ रुपया, करोड़ रुपया मिलता रहेगा, तो अपने को खर्च करने में कोई तकलीफ है? खूब जान देंगे, खूब करेंगे, अरे दूसरे सेकंड में तो वापस करोड़ रुपया आ जाएगा। तो अभी अपने को कमाने की, कहीं जाने की कोई जरूरत है? की जरूरत नहीं है ना। अब ये जो फैक्ट्री में से हर सेकंड में करोड़ आने वाला है, तो मैं तो फैक्ट्री हूँ, ऐसे ही मैं तो त्रिकाल का एक परमात्मा शुद्धात्मा हूँ, तो मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे बाबूजी को गुरुदेव श्री की महिमा आती थी, एक्चुअली क्या है कि जो गुरुदेव का सानिध्य तो करे, लेकिन गुरुदेव ने जो प्रयोग बताया वो नहीं करे ना, तो गुरुदेव की महिमा ऊपर ऊपर से आती है, वो फिर अंदर से नहीं आती। सोचते तो है कि गुरुदेव हमारे लिए सर्वस्व है, गुरुदेव ने ही बताया, लेकिन भैया गुरुदेव ने बताया उसका प्रयोग तो कर।
प्रयोग नहीं करेगा। कोई बच्चा बोले कि मेरी दादी बहुत अच्छी, मेरी दादी बहुत अच्छी, मेरी दादी बहुत अच्छी, और फिर दादी के पास गए कि बच्चा बोलता है बहुत अच्छी। बोले भाई अच्छी अच्छी बोलने से क्या है, मेरी बात तो एक ही नहीं मानता है, एक ही बात मेरी नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है। तो सुनता नहीं है तो किसका अच्छा, कौन सा अच्छा? हम्म? ये तो अच्छा जब कहा जाए कि जब हमारे गुरु ने कोई चीज कहा हो और वो हम उस रूप जो उन्होंने प्रयोग बताया उस रूप हम पर फॉलो करे, गुरु के मार्ग पर जब हो जावे, शुरू हो जावे, तब वो अच्छा कहा जाए। नहीं तो गुरु तो अच्छे ही है, लेकिन तूने प्रयोग नहीं किया तो लाभ क्या हुआ है? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पायो। और एक तिर्यंच जो मान लो पार्श्वनाथ भगवान के हाथी की पर्याय में, महावीर भगवान के शेर की पर्याय में, जो अपना कार्य करके निकल गए हैं। मारीची की पर्याय में नहीं और शेर की पर्याय में। तो अच्छा तो वो है कि जिसमें अपने को ये बात समझ में आ जाए कि मैं क्या एक परमात्मा हूँ। इसलिए एक ज्ञायक परमात्मा की धुन लगानी चाहिए, धुन लगानी चाहिए। क्योंकि एक सोगानी जी बाबूजी, पूज्य बहन श्री पूज्य गुरुदेव श्री बहन, है ना, एक भाई श्री, मतलब ऐसे अपने सामने अभी अभी इस काल के ही है ना ये तो। अभी अपने सामने ही गुरुदेव श्री को कैसी धुन लगी थी कि स्थानक वासी के अंदर में ही उनको जब मुनि दीक्षा लेने चढ़े तो उनकी धोती फट गई, तो बोला अरे कपड़े वाले मुनि नहीं होते हैं, उनके अंदर से ऐसा आने लगा। और फिर वो जब उन्होंने खोज की तो उनको समय सारची ग्रंथादिराज मिला, और जैसे ही समय सारची मिला तो बस उसके, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, और ऐसे अशरीरी होने का ग्रंथ होके उस ग्रंथ को लेके कोई रख नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने उसमें इतना माल था, वो स्वाध्याय किया और उस रूप प्रयोग किया उन्होंने। क्योंकि गुरुदेव जी को तो कोई और गुरु तो मिले नहीं थे, कौन कौन आचार्य भगवान का समय सारी मिला था उनको, है। तो उन्होंने उसको समय सार जी को आत्मसात किया अंदर में, है, और प्रयोग किया। प्रयोग किया तो उनको प्रयोग का फल मिला, आत्मानुभूति हुई, है। और फिर उन आत्मानुभूति हुई तो फिर गुरुदेव ने जो पूरे दुनिया को लुटाया कि हो भगवान आत्मा एक ही आश्रय करने लायक, अहम करने लायक ये है। ऐसे सोगानी जी बाबूजी को जब ये बात पता मतलब गुरुदेव श्री से मिली तो उन्होंने भी प्रयोग किया, प्रयोग किया तो उनको भी आत्मानुभव हुआ। और आत्मानुभव होने के बाद में अब जो उनके चर्चा चलती थी तो यही चलती, दृष्टि के विषय की चर्चा चलती, पर्याय को छूने नहीं देते। पर्याय का ज्ञान बराबर है, ज्ञानी को ज्ञान बराबर रहता है, जैसा है वैसा उनको पता है, लेकिन उनका जिस रीति से कार्य हुआ उस रीति से वो रीति बताते हैं। भाई पर्याय की चर्चा करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक स्वभाव में, जब तक मैं भगवान आत्मा हूँ, अपरिणामी हूँ, ध्रुव हूँ, चैतन्य चमत्कार हूँ, ये मैं हूँ, बस इसकी धुन लगा तो यहाँ अपनापन करके बैठ जा, टिक जा, पसर जा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो हुआ है। अब नहीं बताते, कोई पूछने आते हैं भाई साहब आप वहां कैसे गए, अरे भैया हम तो वहां से ऐसे ऐसे करके किया और फिर चले गए। तो फिर हम क्या करें कि तुम भी ऐसे ही करो। मतलब वहां जाने के लिए यही प्रोसेस है। तो अपने को आत्मज्ञान करने के लिए यही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है कि आत्मा के अनुभव करना है कि नहीं मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव कर, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर। क्योंकि मेरा लक्षण है ना, है? आत्मा का लक्षण क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् तत् करोति किम पर भावश्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् जन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान रूप है और स्वयं ज्ञान से बनी हुई है। अब वो जो ज्ञान से बनी हुई है वो ज्ञान के अलावा क्या करे? तो ज्ञान के अलावा क्या करे? जिसमें जो है उसमें से वो निकलता है। हमारी आंखें हैं, वो देखने के अलावा क्या करे बताओ? क्या करे? कोई कार्य कर सकती है? बोले एक तिनखा नहीं उठा सकती, ऐसी सामर्थ्य नहीं आंख में कि एक तिनखा उठा सके। और पहाड़ का पहाड़ देख लेती है इतनी दूर का। क्यों?
क्योंकि जिसमें जो क्वालिटी हो वो काम कर सकता है, जिसका जो डिपार्टमेंट हो वह काम कर सकता है। वैसे मैं निष्क्रिय परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ऐसा जान लिया बस कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो ज्ञान मेरा लक्षण है, राग मेरा लक्षण नहीं है। राग लक्षण हो तो सबके अनंत सिद्ध भगवान के होना चाहिए, क्योंकि लक्षण का कभी अभाव नहीं होता। वस्तु और वस्तु का लक्षण वो तो सदैव साथ रहते हैं। आत्मा और ज्ञान ये तो तादात्म्य संबंध है, ये तो सदैव सदैव रहने वाला है ना। तो मेरा लक्षण तो वही हो सकता है ना जो कभी नाश को प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसा ज्ञान स्वभाव मेरा है? तो जब मैंने ज्ञान स्वभाव जाना तो बोले मेरा तो इसलिए गुरुदेव श्री मुझे अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। आहा हा, कैसा देखो इनका मतलब इनका जीवन देखो, सुगानी जी बाबूजी का जीवन देखने लायक है कि गुरुदेव की इतनी महिमा कि अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। और जब अपना मतलब सर्वस्व तो मैं ही हूं ना, एक्चुअली गुरुदेव से तो निमित्त है, और सर्वस्व तो गुरुदेव जी ने कहा कि भगवान आत्मा। तो जब इधर अपनापन होके यहाँ मन लगता है तो गुरुदेव के पास भी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो बोलते हैं गुरुदेव को तो मैंने यहाँ बैठा रखा है। ओहो हो, मेरे ज्ञायक गुरु, और ये जो निमित्त में मेरे कहान गुरु, तो कहान गुरु ने मुझे मेरा ज्ञायक गुरु दिखाया। तो ज्ञायक गुरु में रमना जमना, यही गुरुदेव श्री का विनय और आदर है। बोलो, जो गुरुदेव श्री के पास 50 साल तो गुरुदेव श्री के पास रहे, और अगर उन्होंने अपना आत्मसात नहीं किया कि मैं परमात्मा हूँ, तो गुरुदेव निमित्त हुए कि नहीं है। और जिन्होंने कर लिया, बाबूजी तो बोलते थे कि ज्यादा उनको चांस भी नहीं मिला गुरुदेव श्री के पास रहने का, करने का, फिर भी उनके हृदय में गुरुदेव श्री विराजमान रहते थे हमेशा। क्योंकि जो ज्ञायक गुरु, जो भगवान आत्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करे, तो जिन्होंने बताया वो तो अंदर ख्याल में रहता था। इसलिए बोला कि सिद्धों से अधिक बताओ। कैसे मतलब बोलते क्या बात करते हो आप सिद्धों से अधिक। अरे भाई मुझे मुझसे प्रयोजन है, वो सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, सिद्ध हो गए, उसमें से मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा है। और जब उन्होंने ये बताया कि तू सिद्ध है, और मैंने जब ये अपना अनुभव किया कि मैं शुद्ध हूँ, तो मुझे तो आनंद सुख की अनुभूति हुई है। अनादिकाल से जो राग देश की भट्टी में जल रहा था, उसकी जगह शांति की बरसात हो गई। आहा हा हा। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ। सुन चेतना अब जागना, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, अनंत काल तक सिद्ध पर्याय का गोडाउन, खजाना, फैक्ट्री। ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। पर्याय तो ऑटोमेटिक निकलेगी ना, उसमें करना ही कुछ नहीं रहता है। परिणमन स्वभाव है, तो आपने अपने को शुद्धात्मा भगवान आत्मा देखा, तो भगवान आत्मा का अनुसरण करके जो पर्याय निकलेगी वो सिद्ध जैसी की जैसी निकलेगी। इसलिए कितनी महिमा कि महिमावंत परमात्मा मैं हूँ। इसलिए द्रव्य दृष्टि प्रकाश में बस निष्क्रिय परम पारणमिक भाव, अकर्ता भाव है ना, अपरिणामी, इसकी धुन बिगुल बिगुल बजाई हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक ही मार्ग है, एक होय तृण काल में परमारथ नो पंथ, ये एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। स्वानुभूति से लेकर सिद्ध अवस्था तक का एक ही मार्ग है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अनंत सिद्धों से अधिक। बोलो है? किसकी ताकत है ये बात कहने की है कि अनंत सिद्धों से अधिक मैं हूँ। अरे इसने आपने सिद्धों का अभिनय कर दिया कि नहीं, सच्चा विनय है इसमें सिद्धों का, क्योंकि सिद्ध भगवान यही कर रहे हैं। सिद्ध भगवान अपने सिद्ध स्वभाव में स्थिर है और सिद्ध पर्याय निकलती जा रही है। तो अगर वो सिद्ध भगवान, बोलो अगर महावीर भगवान का जीव इंद्रभूति है ना, इंद्रभूति जब थे, तो उन्होंने जब महावीर भगवान के समूह शरण में आके, और जब वहां
मुनि अवस्था, निर्ग्रंथ अवस्था धारण की, और वो धारण करने के बाद वो महावीर भगवान को ही देखते रहते, उनका ही सुनते रहते, तो उनको खुद को केवल ज्ञान हो सकता था? नहीं हो सकता था। आहा, अपन बोलते मानस स्तंभ देख के उनका मान गल गया है। अरे मानस स्तंभ देख के उनको ऐसा लगा कि ओहो हो, ये भगवान तो ऐसे होते हैं, और इन भगवान ने अपना अपना आश्रय कर रखा है, तो उन्होंने अपना आश्रय किया, अपना जो वो विद्वता मानते थे क्षयोपशम ज्ञान से, है ना, तो वो क्षयोपशम ज्ञान की विद्वता का मान गल गया उनके, है, और सच्चा अपने गायक का अपना मान सम्मान हो गया उनको, तो उनको मान गल गया। और जैसे ही निर्ग्रंथ अवस्था धारण करके गणधर के कोठे में बैठे और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलनी शुरू हो गई कि ले वह प्रसाद ले ले तू, तो बोलो, देखिए भवी भागन वस जोगी बसाए, इतनी रोज सभा बढ़ती थी, इतने लोग बैठे रहते थे, लेकिन वाणी खिलने का काल नहीं था। और जैसे ही उन गौतम गणधर विराजमान हुए, गणधर बन के विराजमान हुए और वाणी खिलना शुरू हो गई। ऐसा निमित्त निमित्त एक संबंध है? अरे जिस जीव के भाग्य में, जिस जीव को देखो, ग्रहित मिथ्यात्व वाला जीव जो अपने को ही सर्वज्ञ मानता था, जो अपना जो वेदांती थे, हैं, लेकिन भगवान आत्मा थे ना। गुरुदेव की बात याद आ जाती है कि बद्दा भगवान छे न भगवान थाओ, मतलब कोई उसको जैन अजैन या कुछ तिरियन कुछ नहीं दिखते थे, सब जीव भगवान 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 दिखते थे। तो वो जो जो ग्रहित मिथ्यात्वी और अग्रहित दोनों, और जैसे ही उनको चौधर में इंद्र लाए ना, कि मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा एक, और बोला कि नहीं, तुम्हारे गुरु को ही से ही करेंगे हम चर्चा, तो आए और वहां देखे कि ओहो हो, मुझे तो इतना सा श्लोक भी नहीं आता था, वही उनका मानस्तंभ इतना ऊंचा, वो जो विराजमान थे, तो उनका मान तो उसी समय से चालू हो गया था। और जैसे ही उन्होंने मतलब अपनी अपनी सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा आई, तो सम्यक दर्शन होके और कपड़े खोलते ही तीन चौकड़ी के, मतलब ध्यान में बैठे और तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होके दिगंबर महादिगंबर मुनि दशा आ गई। आहा, आत्मा में आनंद सुख का झरना झरने लग गया। तो अब उनको महावीर भगवान का उपकार तो भाषित हुआ, लेकिन महावीर भगवान ने जो कहा वो उन्होंने प्रयोग किया। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि ज्ञान और राग भिन्न है, और इन्होंने प्रयोग किया और आत्मानुभूति हुई। तो गुरुदेव से का अनंत उपकार, अनंत सिद्धों से अधिक तू है। गुरुदेव ने बताया है कि जहां से अनंत काल तक की सिद्ध पर्याय निकलती रहेगी, ऐसा सिद्ध स्वभाव तेरा ही है, ऐसा तू ही है। कैसी अद्भुत बात है, बताओ। जो कोई भिखारी की तरह भागता फिरे इधर उधर कटोरा ले लेके, मुझे 10 पैसा दे दो, 10 पैसा दे दो, अभी तो 10 पैसा नहीं 10 रुपया, अभी तो कोई 2 रुपया भी देवे ना तो ऐसे बोलता है इतना क्या दिया। और उसको जब पता चले कि अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे तो पिता का इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है कि मैं करोड़पति हूँ, है करोड़पति भिखारी है ना, रिक्शे वाला या भिखारी। तो जब उसे पता चला, तो अब कौन कटोरा भीख का मांगेगा, बोलो, है? अपने घर में निधि गड़ी है बुरा जाने नाई, तो अब अपने घर की पुरुषार्थ तो करेगा, लेकिन अपने घर की निधि लेगा ना जो गड़ी हुई है वो। वैसे ही जब ये बाहर भटक 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 के जब पता चला है कि ओहो हो, ये सिद्ध अवस्था का गोडाउन, ये फैक्ट्री, ये बोले अनंत सिद्ध पर्याय जहां से निकलती रही, ऐसे तुम, ये गुरुदेव श्री ने बताया। तो अंदर में अपने शाश्वत परमात्मा हूं का बहुमान आया, और आके अंदर में देखा तो ये सिद्ध जैसी पर्याय प्रकट हो गई है। अब जो अनंत काल तक जो सिद्ध अवस्था निकलेगी, वो यहीं से निकलने वाली है। तो उपयोग को यहीं पे जमावट रमावट आ गई। इसलिए 2 न्याय दिए इन्होंने, 2 न्याय दिए अपने को अनंत तीर्थंकरों से अधिक, इसलिए है कि हमारा काम होने में गुरुदेव से निमित्त पड़े, एक कार्य। और दूसरी बात है कि उन्होंने बताया कि तुम सिद्ध तो क्या, सिद्ध से भी अधिक हो, अनंत सिद्ध पर्याय जहां से
सदैव निकलती रहे, ऐसे तुम हो। ऐसा उत्कृष्ट वाच्य पूज्य गुरुदेव सिंह ने बतलाया। अच्छा, सोगानी जी बाबूजी को बतलाया, सबको बतलाया, हमको बतलाया कि नहीं? सबको ही बतलाया ना। गुरुदेव श्री कोई अंदर कमरे में थोड़ी बतलाते थे, वो तो खुली सभा में कहते थे। अरे जेल में जावे तो जेल में जो चोर डाकू जो भी रहते थे उनको बोलते थे भाई तुम भगवान हो। उनको बोलते थे कोई भी उनके पास जावे, कोई भी उनके पास जावे, ये नहीं देखे उसको क्या समझ में आता है, कितना समझ में आता है। गुरुदेव के वचनामृत ही ऐसे निकलते थे कि बदा भगवान छे ने बदा भगवान थाओ। आहा हा, कैसा आशीर्वाद मिलता था कि यदि तुम स्वभाव से परमात्मा हो और ऐसा मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार करके जो रमे जमे तो पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। ये गुरुदेव श्री के आशीर्वचन निकलते थे, अद्भुत अद्भुत है। गुरुदेव श्री को एक्चुअली इतने साल सुन के भी गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं वैसा प्रयोग करना चाहिए। गुरुदेव श्री कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने को, कहाँ ले चले हो बता दो गुरु जी, पर्यायों के पीछे ये कैसा जहां है। हे गुरुदेव, कहाँ ले जाना चाह रहे हो आप? कि अरे तू एक समय की उत्पाद व्यय वाली पर्याय नहीं है, तो त्रिकाल एक रूप ध्रुव चैतन्य चट्टान टिका हुआ भगवान, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा ऐसा एक बार तुम देख। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। क्षण भर निज रस को, बोले अनादिकाल से तुम हम भटक रहे हैं, बोले तुम अनादिकाल से अपने को ज्ञायक नहीं देखा, इसलिए एक बार देख ले। एक बार देखते ही तो निहाल हो गया, निहाल चंद जी निहाल हो गए, निहाल हो गया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोलो ग्रंथ समय सार मिला और निर्ग्रंथ समय सार का अनुभव कर लिया। सोचो आप, समय सार ग्रंथ लगे हमें प्यारा। क्यों प्यारा लगे कि ये समय सार ग्रंथ ने मुझे मेरा परमात्मा दिखाया है, मेरा भगवान आत्मा दिखाया है। तो जो वाच्य वाचक बनाए उसको तो कितनी महिमा आवे हैं। समय सार ग्रंथ की महिमा आवे, जो बताए उनके गुरुदेव श्री की महिमा आए, जिन्होंने रचना की उनकी महिमा आए, और कुंद कुंद आचार्य साक्षात विदेह क्षेत्र जाके सिमंदर भगवान के पास से जो अमृत लाए तो उनकी महिमा आवे। तो परंपरा सबकी महिमा हो गई ना। पर कब कि अपने ज्ञायक की महिमा आवे, जब अपने भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा ऐसा जिन जिन ने अपनी महिमा की वो तर गए, और जो जो निमित्त की ही खाली महिमा करते गए वो संसार में भटक गए। क्योंकि परलक्षी वृत्ति ही नो शिव साधन में विघ्न करे। पर को चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे आचार्य हो, जब तक तू पर की तरफ ही देखता रहेगा तब तक तुझे राग उत्पन्न होगा, और जब तू अपनी तरफ देख के अपनापन कर लेगा तो तुझे संसार का अभाव होगा। ये बात है। तो बोले इसलिए गुरुदेव से हमको तो उत्कृष्ट अनंत तीर्थंकरों से अधिक दिखते हैं कि हाँ ना, हाँ, क्योंकि देखो उन्होंने निर्भर कर दिया ना। अपेक्षाएं खत्म हो गई, दीनता पामरता सब खत्म हो गई, अपना खजाना अपने पास है, तो अब हमें तो जरूरत नहीं है कहीं भी है। अपन बोलते हैं निज निधि निज में बताई है, तो क्यों बोलते हैं कि अरे अपनी निधि अपने को बता दी, मेरे घर में सारी है, सब माल भरा हुआ है, तो अभी अपना भोग अपन कर सकते हैं, दूसरे का भोग तो अपन कर नहीं सकते। आप दूसरे की कितनी भी प्रशंसा तारीफ करो पर वो आपको क्या देंगे बताओ, वो तो मार्ग दिखाएंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव से ने मार्ग दिखाया और सोगानी जी बाबूजी ने अप्लाई किया, उसने ओहो, अंदर अंदर आनंद का स्रोत बह रहा है, तू परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है, परिपूर्ण है। गुरुदेव जी के मुंह से तो अमृत झरता है। आहा, भगवान आत्मा अनंत गुणों का भंडार, चैतन्य चमत्कार, आनंद कंद, रस कंद। अब ये मैं हूं ऐसा आते ही अपने अंदर आनंद का झरना झरने लगेगा।
फिर ये गुरुदेव श्री की महिमा तो रहेगी, लेकिन अपना सिद्धत्व प्रकट करके अनंत काल तक सिद्ध 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 है। सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान है, मैं भी यहीं विराजमान हूँ। आहा, ऐसा अपना अनुभव करते करते सिद्ध अवस्था तो आ ही जाएगी, आएगी ना। उसमें क्या है बताओ, है चीनी मुंह में रखी तो मिठास तो आएगा, उसमें क्या है? अगर चीनी डब्बे में पड़ी रहे है, तुम बोले चीनी मीठी चीनी मीठी चीनी मीठी, तो थोड़ी मिठास आएगा। अरे चीनी मीठी पता चला और मिठास चाहिए तो चीनी, जिसमें मिठास चाहिए उसमें डाल दे, जिसमें मिठास चाहिए उसमें चीनी डाल दे, मीठा हो जाएगा। वैसे भैया जो ग्रंथ पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन वो ग्रंथ पढ़ना मतलब जाननहार परमात्मा मैं हूँ ऐसा जो अनुभव करे, उसको तो अपना ज्ञायक परमात्मा साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव में आएगा। तो बाबूजी सोगानी जी, बाबूजी को ये कार्य की सिद्धि हुई तो बोले गुरुदेव सिंह ने हमें अनंत सिद्धों से अधिक, सिद्धों से भी अधिक हो, अनंत सिद्ध पर्याय जहां से सदैव निकलती रहे, तुम वो हो, ऐसा उत्कृष्ट वाच्य गुरुदेव सिंह ने बतलाया। आहा, और उन्होंने वाच्य वाचक बनाया है। वाचक बनाए तब होए, खाली वाच्य वाच्य की तरफ देखे तब नहीं होए। जैसे ही बोले कि अरे तुम शुद्धात्मा हो, भगवान आत्मा हो, तो मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि उपयोग अंदर में भगवान आत्मा को ग्रहण कर ले, अनुभव कर ले। उपकारी का उपकार नहीं भूलने में आता है, पर कब ये अपना शुद्धात्मा, अपना अनुभव, अपनी महिमा, अपनी प्रभुता, अनंत काल तक कहीं नजर मारने की जरूरत नहीं है। जब अपना शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव में आ जाए, तो फिर पर्याय का टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अभी तो खाली पता ही तो चला है, पता चला है मतलब पूरा हूं ना। सिद्ध पर्याय से भी अधिक, हा सिद्ध पर्याय जहां से निकलेगी वो गोडाउन में भगवान आत्मा में हूँ, इसलिए सिद्ध पर्यायों की मुझे टेंशन थोड़ी करनी है? जो उपयोग अपना अपने में भगवान आत्मा रूप अनुभव करता है, वहां से निरंतर बोले ना, चीनी को किसमें भी घोल दो खाली मिठास 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 ही देगी। वैसे मैं परमात्मा हूँ तो आनंद 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 आनंद। ऐसी पूज्य गुरुदेव से की महिमा, सुखी सुखी महिमा करे ना तो उपयोग बहिर्मुख रहता है, और स्वभाव की महिमा है ना तो गुरुदेव से की महिमा रहती है तो उपयोग तरबतर रहता है, आनंदित रहता है, खुश खुश रहता है। खुश खुश भगवान, खुश खुश भगवान। गुरुदेव कितना उल्लासित, कितना आनंदित रहते थे, हैं सब समय उनको अपने साथ बैठते और स्वाध्याय, अपने साथ बैठते और स्वाध्याय है, अपना पर्सनल और सभा में। तो इस सब ये आनंद की मूर्ति का आनंद लूटते थे वो, और वही सबको दिखाते थे, वही परमात्मा सबको दिखाते थे। इसलिए बाबूजी ने कहा कि अपने से तो अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। दो लॉजिक दिखाया कि एक तो वो मेरा कार्य जो सम्यक दर्शन हुआ उसमें निमित्त हुए, दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया है कि तो सिद्धों से भी अधिक हो। चलो समय हो गया, सब अपने को प्रभु परमात्मा रूप अनुभव करके और अपने को आनंद 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 आनंदित रहे, बस ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र।